कांग्रेस से ज़्यादा तानाशाह कोई नहीं हुआ। आपातकाल हर एक विपक्षी को जेल में डालना, देश में इमरजेंसी लगा देना। सवाल यह है कि किसके बहकावे में आके उसने केस किया था, किसके बहकावे में, प्रेशर में आके उसने एफआईआर दर्ज कराया था। जांच तो इसकी होनी चाहिए। असुरक्षित कोई भी नहीं है। किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जात के लोग आशंकित नहीं है। आशंकित वही लोग हैं जिसका अब तुष्टीकरण की राजनीति की दुकान बंद हो गई है, जिसका गुंडागर्दी बंद हो गया है। मोदी सरकार, योगी सरकार कोई भी जात धर्म देख के काम नहीं कर रहा है। रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई केवल उसी के लिए है जो 2024 में, 2019 में और अब जो मोदी जी का विरोध किए हैं, केवल उन्हीं के लिए महंगाई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से आपके साथ रुचि तिवारी। आइए हम आज बात करते हैं आने वाले इलेक्शंस के बारे में, जो कि आने वाला है प्रधानमंत्री का इलेक्शन। तो हमारी जो जनता है वो क्या कहना चाहती है कि आने वाले इलेक्शंस में वो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो आज हम बात करेंगे, एक हमारे जाने माने चेहरे हैं जो कि आम ऑटो वाले भैया हैं, वो अपना विचार जो है रखेंगे हमारे सामने। तो आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? निसंदेह, निसंकोच मोदी जी। मोदी जी को ही क्यों देखना चाहेंगे? दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। कैसे कोई चेहरा नहीं है? केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं और भी कई, अखिलेश हैं, तो कैसे सिर्फ मोदी जी? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, चेहरा की कमी नहीं है। उधर केसीआर कहता हम प्रधानमंत्री बनेंगे, केजरीवाल आज उसी को एकजुट करने में लगा हुआ जिसके विरुद्ध वो जेल में डालने की बात करके सत्ता में आया था। उधर नीतीश कुमार विपक्ष के सामने हर किसी के पास जाके गिड़गिड़ा रहा है, विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहा है। उधर ममता बनर्जी कह रही है कि हमें प्रधानमंत्री के दावेदार, उधर अखिलेश से कह रहा है। आखिर जनता किसे चुनेगी? इन सब के सामने एक ऐसा चेहरा है जिसका काम लोगों ने देखा है। 2024 से 2014 से लगातार हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लोगों, गरीब आदमियों का, गरीब लोगों के लिए इतनी सारी योजनाएं लाए हैं, इतने सारे गैस कनेक्शंस दिए हैं और किसानों के लिए सोचने वाला अगर कोई मोदी जी ही है जो इतना कर रहे हैं, अगर कोई है तो आप बताइए। कैसे कर रहे हैं? रोजगार छीन लिया मोदी जी ने। रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई केवल उसी के लिए है जो 2024 में, 2019 में और अब जो मोदी जी का विरोध किए हैं, केवल उन्हीं के लिए महंगाई है। जिसने मोदी जी को जिस चीज़ के लिए वोट दिया है उस काम पे मोदी जी खड़े उतर रहे हैं। आज भगवान रामचंद्र का भव्य मंदिर अगर बन रहा है तो ये मोदी जी के प्रयास से हो रहा है, मोदी जी के राज में हो रहा है। अगर धारा 370 हटाए, जो असंभव सा ये काम था, जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, वो मोदी जी ने कर दिखाया। इतना ही नहीं, कल तक एक पाकिस्तान जैसा देश आए दिन हमें युद्ध की धमकी देता था, आए दिन वहाँ पे गोला बारूदों का ढेर लगा रहता था कि अब युद्ध हो, अब युद्ध हो। मोदी जी ने बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान को उसके घर में ही तबाह करके रख दिया है। पूरे इस्लामिक राष्ट्र में अलग थलग करके रख दिया। ये मोदी जी की कूटनीतिक सफलता है। तो आखिर लोग क्यों न मोदी जी को वोट दें? मैं उन विपक्ष से पूछना चाहता हूं, मोदी जी के जैसा चेहरा कोई है तो आप बताइए। क्यों लोग मोदी जी को वोट दें? क्योंकि महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। क्या आपके लिए महंगाई नहीं है देश में? कांग्रेस के समय में चीज़ें कौन सी सस्ती थी? कांग्रेस के टाइम पे भी महंगी थी। भाई महंगाई वो समस्या है जो कोई भी सरकार, इंदिरा गांधी के समय से ही कहती आ रहा है महंगाई महंगाई, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जब कांग्रेस थी आई, कमर तोड़ महंगाई लाई और आज मोदी जी ने बहुत महंगाई पे कंट्रोल करके रखा है। जब कांग्रेस का शासन था 2014 तक, तो दाल आटा का रेट इतना हाई था, कहीं आप सोचते थे कभी नमक का हड़ताल हो जाता है, कभी वहाँ जमाखोर वो हो रहे। मोदी जी ने बहुत महंगाई पे कंट्रोल करके रखा है। समय के साथ साथ लोगों के कमाई का जरिया बढ़ा है, लोगों के शौक बढ़े हैं, महंगाई नहीं बढ़ा है। ज़मीन उतना ही है, जनसंख्या बढ़ रही है, चीज़ें तो महंगी होनी ही होनी है चाहे कोई भी सरकार आए। लेकिन मोदी जी के टाइम में कोई धांधली नहीं हुआ। आपने देखा कोरोना काल में किस तरह से
एक भी दुकानदार का ऐसा रिपोर्ट नहीं आया कि वहाँ ये जमाखोर ये पकड़ा गया, वहाँ इतना गोदाम पकड़ा गया। मोदी जी के शासनकाल में कोई भी दुकानदार, कोई भी व्यापारी इस तरह के गलत काम करने से बचा और आम जनता को सबने सहूलियत दिया। ये मोदी जी का ही असर था। आम जनता तो कह रही है कि मोदी जी के जो है शासन में जो जनता है वो सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था जो है सख्त नहीं है। देखिए, कोई आम जनता नहीं कह रही है, कोई असुरक्षित नहीं है, असुरक्षित कोई भी नहीं है। किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जात के लोग आशंकित नहीं है। आशंकित वही लोग हैं जिसका अब तुष्टीकरण की राजनीति की दुकान बंद हो गई है, जिसका गुंडागर्दी बंद हो गया। आज जेल के दरवाजे खोल दो, कोई डाकू, चोर, लुटेरा, ये आतंकवादी हो चाहे माफिया हो, कोई जेल से बाहर निकलने को राजी नहीं है। इतना सख्त कानून का पालन कराया जा रहा है, तो परेशान यही लोग हैं जिसको मनमानी नहीं करने दिया जा रहा है। भाई कैसे मनमानी नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तो ये मुख्तार अंसारी का जो केस चल रहा था, उनको कारावास की सज़ा हुई, लेकिन लेकिन कोर्ट में जो है जज के सामने ही, कोर्ट के अंदर ही उनके जानने वाले को गोली मारकर हत्या कर दी गई। विकास दुबे की गाड़ी पलट दी गई। अतीक अहमद जैसे लोगों की, माफियाओं की इनकाउंटर कर दिया गया, इन लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया। पूरे पुलिस वालों के अंडर में थे वो लोग, तब भी इनकाउंटर हुआ। कैसे? तब पुलिस वालों का क्या काम है? देखिए, अपराधी का मर्डर होना, उसका कत्ल होना, सरेआम होना, देखो कोई अपराध कर गया, अपराध का जो अंत होता है ऐसे ही होता है। लेकिन अपराधी 3 सेकंड के अंदर में पकड़ा जाता है, ये भी पहली बार हमें सुनने को मिला है कि अपराधी अपराध करके भाग नहीं पाया, उसे पकड़ लिया। इससे बड़ी सफलता क्या है? भाई उसने अपराध किया था, लोग उससे परेशान था, तो उसमें से कोई आके उसे मारा, लेकिन वो पकड़ा गया, वो अभी जेल में है। ये बहुत बड़ी सफलता है। तो कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि ऐसे ही खुलेआम आकर लोग मार दे रहे हैं माफियाओं को, और बोल रहे हैं कि कोई आके मार दिया, उनसे परेशान था। तो ये कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए ना। भाई सरकार अपने जगह पर निर्णय ले रही है ना। आप ये भी कहते हो माफिया को मार दिया, भाई जो माफिया था उसका अंत यही होता है, मैं तो यही कहूँगा। बाकी कानून अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, बाकी जनता सब जानती है कौन गलत है कौन सही है। मोदी सरकार, योगी सरकार कोई भी जात धर्म देख के काम नहीं कर रहा है। जो भी सही रास्ते पे काम कर रहा है, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सब आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज वहाँ की बहन बेटी लखनऊ हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी हो, कहती है हम 12-12 बजे तक अब हम चलते हैं। दिल्ली में देख लीजिए, कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है, पुलिस यहाँ कितना बढ़िया है। ऐसा कैसे बढ़िया है? केंद्र सरकार की पुलिस है दिल्ली में, तो केंद्र सरकार की पुलिस के अंदर जो है साक्षी मर्डर केस जो है अभी हो गया, तो कैसे आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी है, सख्त है, कानून व्यवस्था सख्त है यहाँ की, दिल्ली पुलिस एकदम एक्टिव रहती है? भाई दिल्ली पुलिस एक्टिव कैसे नहीं? कोई एक आध घटना हुआ है, उस घटना के पीछे का कारण देखिए। आप प्रशासन को कह रहे हैं प्रशासन अपना काम हर जगह मुस्तैदी से कर रहा है कि नहीं कर रहा? इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, जहाँ इतने बड़ी संख्या में क्राइम होता था, अब क्राइम का क्या बहुत कम होना, ये क्या सरकार की सफलता नहीं है? आप एक हत्या को देख रहे हैं, आखिर वो मुजरिम जेल में है, पकड़ा गया है नहीं गया, ये देखिए। आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार के जो है, सरकार के अंडर जो है तानाशाही चलती है? मोदी सरकार के अंदर जो है तानाशाही चलती है? अगर तानाशाही की बात कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस से ज़्यादा तानाशाह कोई नहीं हुआ। आपातकाल हर एक विपक्षी को जेल में डालना, देश में इमरजेंसी लगा देना। और सोनिया गांधी का जब सरकार चल रही थी, सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की, तो बाबा रामदेव का सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था रामला ग्राउंड में। उस आंदोलन को आधी रात में वो गृह मंत्री के आदेश पे, पी चिदम्बरम के आदेश से आधी रात को पुलिस बल के दम पे उसको हटा दिया गया, खदेड़ दिया गया। तो लोगों का तो कहना है कि ये जो अभी रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, उनको भी प्रेशराइज किया गया, बीजेपी वालों ने प्रेशराइज किया, सरकार ने प्रेशराइज किया, इसलिए उन्होंने जो है अपना बयान वापस लिया, अपना केस वापस लिया। अगर ऐसा ही होता तो एफआईआर दर्ज क्यों करती? सवाल ये नहीं है कि वो किसके दबाव में केस वापस लिया है, सवाल ये है कि किसके बहकावे में आके उसने केस किया था, किसके बहकावे में, प्रेशर में आके उसने एफआईआर दर्ज कराया था। जांच तो इसकी होनी चाहिए। जो ये टिकैत गैंग है, जो ऐसे मुद्दे पे आके खुल के सरकार को घेरने का प्रयास करता है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, अपनी खोए हुए राजनीतिक ज़मीन तैयार करने की कोशिश करता है, उन लोगों से पूछना चाहिए आखिर किसके बहकावे में आके इन पहलवानों ने, इन बेटियों ने
आके सरकार के खिलाफ केस किया और अब वापस लिया, ये वही बताएगी किसके प्रेशर में किया और किसके प्रेशर में केस किया था।